बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। हम शोभा देखते हैं 10वीं चांदनी की। ठीक मध्य जो चबूतरा आया है, ये चबूतरा आया है तले जो 3 चौकों की 3 हारें आई हैं उनकी सिर पर। अब तले जो शोभा थी 3 चौकों की 3 हारें, वो 630 मंदिर की लंबी चौड़ी, क्योंकि प्रत्येक चौक अपना 210 मंदिर का था, तो 630 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह थी। अब यहाँ चांदनी पर उसको गोलाई देनी है। और एक शोभा हमने देखी थी जो 5वीं पंचमोहल जो आया था अपना नवा फिरावा, उसके आगे 28 मंदिर की फुलवाड़ी थी। नवा फिरावा, उसके बाद एक गली और 28 मंदिर की फुलवाड़ी, यानी उसके बाद अपने पास 29 मंदिर की जगह थी टोटल। 28 मंदिर की फुलवाड़ी और पंचमोले के भीतर एक मंदिर की गली घूमी थी, तो 29 मंदिर की अपने पास जगह है, जिसमें से 18 मंदिर तो इस चबूतरे में मिल गए, चारों तरफ से 18 मंदिर। 8 मंदिर की अपने पास ये जगह हो गई। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा अपना ये 6 बच्चा हो गया। तो ये अपनी 18 और 8 26 मंदिर की जगह हो गई। अब अपने पास 3 मंदिर बचे। उस 3 मंदिर में भीतरी तरफ से जो पहला आड़ा नहर का चबूतरा आता है, उस 3 मंदिर के स्थान पर आया है। और उसके बाद पंचमोले है, पंचमोले पे बगीचे आएंगे। हाँ ऐसे जी, है। ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी आशिमा, आप क्वेश्चन ही ले लो जब तक। हाँ जी दीदी, हौज कौसर के क्वेश्चंस। हाँ, होश कोसर की ले लो, मैं होश कोसर ही निकालती हूँ। ठीक है दीदी। हाँ जी, आ गया ना होश कोसर सामने। हाँ जी हाँ जी दीदी। दीदी। हाँ, प्रणाम सुंदर साथ जी। आज हम हौज कौसर के बारे में देखेंगे। शुभा, पहला प्रश्न मेरा ये है कि हौज कौसर कितने हास में आया है? होश कोसर में कितने हास आए हैं? दीक्षा दीदी। दी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ और जी, 128 हास आए। हाँ जी, 128 हास आए हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, घेर कर 128 हास आए। हाँ जी, चारों तरफ। हाँ जी। अगला प्रश्न है, हौज कौसर में हमारी जो सबसे पहली रौस है उसे क्या कहते हैं और वो कितने मंदिर की चौड़ी है? हौज होच कोसर कौसर में आशिमा, ये रोज होच कोसर में नहीं आती। हम इस क्वेश्चन को यूं पूछेंगे कि होच कोसर को घेर कर जो रोस आई है उसकी शोभा क्या है। ये जो रोस है ना, ये होश कोसर में नहीं आती, ये होश अच्छा, कोसर की शोभा में शामिल नहीं है। तो नहीं है। क्वेश्चन यूं पूछेंगे कि होश कोसर को घेर कर रोस कैसे आई है। ठीक है दीदी। हाँ, सुंदर साथ जी, अपना ये होश कोसर ताल है, इसको घेर कर रोस आई है, उन रोस की शोभा कैसे आई है। कुंज कुंज से हम होश कोसर में जाते हैं तो पहली कौन सी रोस पार करते हैं? कुसुम दी। प्रणाम दीदी। हम्म, दीदी होज कोसर के जब हम कुंज निकुंज के वन से 3 सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं तो 750 मंदिर की वन रोज आती है, जिसमें 500 या ये कह सकते हैं 500 मंदिर की पुखराजी रोज और 250 मंदिर की वन रोज। हाँ जी, 500 मंदिर की जो पुखराजी रोज है उसके दोनों कॉर्नर पे 2 पेड़ा, बड़ो वन के 2 पेड़ा है, 2 बोम, तीसरी आकाशी। तीसरी चांद। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम कुंज निकुंज की रेती पर हैं और हमने चलना है अब होश कोसर की ओर। तो सबसे पहले अपने को 3 सीढ़ियां वन रोज पे चढ़ती नजर आएंगी, जिनमें 500 मंदिर में पुखराजी रोस हुई और 250 मंदिर में वन रोस। पुखराजी रोस में वृक्ष से वृक्ष की दूरी यहाँ 500 मंदिर की है, और हार कतार में वृक्ष से वृक्ष की दूरी यहाँ पर 250 मंदिर की है।
तो एक वृक्ष तो बिल्कुल हांस के मध्य में आएगा, जैसे आगे भी अपने हांस के मध्य में आ रहे हैं, और एक वृक्ष अपना आएगा जहां दो हांस अपने मिल रहे हैं। तो इस तरह से यह वृक्षों की शोभा है। हाँ जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, जो हमारी जमुना जी हैं, जमुना जी से जो हमारी रौंसें मुड़ती हैं, उसमें हमारी सबसे पहली रौंस जो है जल रौंस। जल रौंस की शोभा जमुना जी के सामने जो हौज कौसर ताल आया है, उसके सामने जो जल रौंस है, उसकी क्या शोभा रहेगी? जो जल रौंस दोनों तरफ से आ रही है, उसकी क्या शोभा रहेगी जब हम जमुना जी को अंदर जाता हुआ देखते हैं हौज कौसर में? हम यहाँ पर हैं जहां पर जमुना जी ने प्रवेश करना है, तो यहाँ पर जल रौंस की शोभा। जमुना जी अगिन कोने से मरोड़ खा के चली होज कोसर ताल की ओर। तो जब ये होज कोसर ताल में प्रवेश करती है, तो उस वक्त रौंस की शोभा कैसे है, वन रौंस की? नरेश जी। हाँ जी, प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी। ये क्योंकि ये यहाँ पे इसकी 1000 मंदिर की लंबी हो जाएगी और 250 मंदिर की चौड़ी, मतलब 500 हाँ मंदिर जी। की जमुना जी हो गई और 250 मंदिर की जो आसपास जलरोस चलती हुई आ रही है, और आगे सुंदर का ठेड़ा लग जाएगा, और इसके नीचे से 4 थंब, 5 थंब और 4 मैराबों से, 4 गढ़ नालों से जल अंदर जाएगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पीले रंग में, बिल्कुल सही बताया नरेश जी ने। ये देखो, ये पीले रंग में अपनी जल रौंस जा रही है। तो जिस वक्त जमुना जी ने प्रवेश करना, तो यहाँ पर 250 मंदिर की रौंस और चौड़ी हो जाती है, 250 मंदिर की चौड़ी और 500 मंदिर की लंबी। और ये दाएं बाएं से मिला के यहाँ अपनी 250 मंदिर की चौड़ी, 1000 मंदिर की लंबी रौंस हो गई। इन रोज के पूर्व तले जो 5 स्तंभों की 9 हारें आई हैं, उनकी पहली हार 5 स्तंभ 4 घरनाले, इन्हीं घरनालों से जमुना जी भीतर प्रवेश कर रही है। हाँ जी आशिमा। हाँ जी, आशिमा, मैंने को होस्ट दे दिया आपको, अपने आप हो सकते हो अनम्यूट। अच्छा ठीक है दी। हाँ। सुंदर सर जी, अगला प्रश्न है, उकराजी रौंस और वन रौंस को मिलाकर जो हमारी 750 मंदिर की रौंस हौज कौसर को घेर कर आई है, उसके बाद हौज कौसर की सबसे पहली रौंस कौन सी है और कितने मंदिर की है? उखराजी रोस हम पार करेंगे तो हम किस जगह पहुंचेंगे, उस जगह को क्या कहते हैं? रोस नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलेंगे हम? यहाँ से हम 3 सीढ़ियां चढ़कर किस जगह पहुंचेंगे? हाँ जी दीक्षा दी, आप बोलो, अनम्यूट ही हो आप, दीक्षा दी। कुसुम दी। प्रणाम दीदी। दीदी उसके बाद 750 मंदिर की ढलकती पाल होगी, ढलकती जिसमें पाल, 500 मंदिर एक में पाल। मिनट एक मिनट एक मिनट, वन बाई वन। सबसे पहले ढलकती पाल पे आ गए, अब ढलकती पाल के कितने हिस्से हैं वो बता दो। ढलकती पाल के 2 हिस्से, 500 मंदिर की ढलकती पाल और 250 मंदिर में एक बॉम्ब की सीढ़ियां, जो संक्रमक सीढ़ियां आई हैं। एक बार फिर से याद करो, ढलकती पाल कितने मंदिर की है? 500 मंदिर की में और 250 मंदिर की वो है संक्रमक सीढ़ियां, तो 750 मंदिर की हो गई। संक्रमक सीढ़ियों समेत ही अपने इसको ढलकती पाल बोलते हैं। इसको संक्रमक सीढ़ी कहने 750 का मंदिर, वजह ही ढलकती, ये सीढ़ियां संक्रमिक, क्योंकि ये चौरस पाल, 750 मंदिर। चौरस पास के ढलकते यानी ढलान, अब ये ढलान पे पाल है, तो इसलिए इसको ढलकती पाल कहा गया है। इसके ठीक 3 हिस्से, ढलकती पाल के 3 हिस्से, मूलतः 2 हिस्सों में यानी 500 मंदिर की आई है, लेकिन जो यमुना जी के दाएं बाएं पाल आई है अपनी कमर भर ऊंची, जिनपे थंबों की हारे थी, वो इस पाल में आके मिल जाती हैं, तो अपनी ढलकती पाल 750 मंदिर की हो जाती है ना? ये क्लियर हो गई हाँ शोभा? जी, हाँ जी हाँ जी। दीदी। हाँ जी। हाँ जी आशिमा।
हाँ जी, अगला प्रश्न है, जो हमारा हौज कौसर ताल है उसमें हमारे जो ढलकती पाल की शोभा है उसमें कितने हिस्से अगर हम करें कितने हिस्से हो जाते हैं और हर हिस्से की क्या शोभा है, कोई खास शोभा है या वो खाली आया है। ढलकती पाल के 3 हिस्से का वर्णन कीजिए। ढलकती पाल के 3 हिस्से अभी हमने देखी कि ढलकती पाल के 2 हिस्से थे और एक हिस्सा इसमें पाल का मिल गया जमुना जी की, तो 3 हिस्से हो गए। 250-250 मंदिर के 3 हिस्से। तो पहले हिस्से में क्या शोभा है, पहले सबसे पहले वो बताएं, छोटे छोटे पार्ट्स में सबसे पहले हिस्से में। ज्योति जी। प्रणाम दीदी। वहाँ पहले हिस्से में 2 पेड़ आए हैं, बड़ोवन के 2 पेड़ हैं। ढलकती ज्योति, ढलकती पाल का पहला हिस्सा, ये इधर नीचे रोज का नहीं, ढलकती पाल का पहला हिस्सा। अच्छा, उसमें तो आधा खाली है, आधा के बाद 2 पेड़ आए हैं। हम देखो एक बार ध्यान से सुनो, हम पश्चिम दिशा में हैं। एक सेकेंड, एक बार याद करने दो, ज्योति को आता है वैसे, कि हम कुंज निकुंज की जमीन पे हैं पश्चिम दिशा में। वहां से 3 सीढ़ी चढ़कर हम इस वन रोज पर आए। वन रोज पर वृक्षों की 2 हारें, आगे वाले हिस्से में 2 अपने चबूतरे आ गए। अब इससे हाँ 3 जी, सीढ़ी देहुरी आई है, 2 देहुरी आई 2 है। देवरी आएंगी। हाँ, ढलकती झुंड के पाल के सामने पहले घाट। हिस्से हाँ, में 2 देवरियां आएंगी। हाँ जी, हाँ जी हाँ दीदी, जी, और दूसरे 750 में। हिस्से हाँ में, जी, और दूसरे हिस्से में दूसरे हिस्से में वो आगे जो है वो वहां पे 2 पेड़ आए हैं, बड़ोवन के वृक्ष। दूसरे हिस्से में घेर कर वृक्षों की 2 हारें, और हाँ तीसरे जी, हिस्से में, तीसरे हिस्से में तो खाली पटसाल हो गई है। तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां। मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ, सुंदर अच्छा से अच्छा। हम कुंज निकुंज की जमीन से आए, मतलब उस जगह फील करें हम ओ अपने आप का दीदी, नाम पूरा लेके। ये पूरा रॉस के पूछ रहे हो? मुझे लगा कि सिर्फ ढलकती पाल का ही पूछ रहे हो। हाँ, ढलकती पाल का ही बता रही हूँ मैं, सिर्फ ढलकती पाल का ही एक बार मैं बताती हूँ चितवन से, कि हम हाँ अपने जी, आप को महसूस करें कि हम हैं कुंज निकुंज की जमीन पे, भोज कोसर के पश्चिम तरफ। सबसे पहले हम 3 सीढ़ी चढ़कर आएंगे इन पुखराजी रोज पर। अभी वन रोज एक साथ नहीं कहते, हम पुखराजी रोज कहते हैं, जिन पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं। एक हार आई है हांस के मध्य में, एक जहां हांस के कोने मिल रहे हैं। आगे आ गए तो वन रोज पे 2 चबूतरे अपने आ गए, 250 मंदिर के लंबे चौड़े और 250 मंदिर का चौक। अब इससे आगे हम आएंगे तो ढलकती पाल में आ जाएंगे। ढलकती पाल अपनी आई है 750 मंदिर चौड़ी, ये ढलकती पाल। ढलकती पाल के पहले हिस्से में तो पश्चिम तरफ सिर्फ 2 देहरियां आ गई, बाकी जगह खाली है। दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें आ गई, और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां आ गई। तो ये ढलकती पाल की अपनी शोभा हुई। क्लियर है ज्योति अब? हाँ जी दीदी, वो मुझे लगा कि सिर्फ ढलकती पाल में वही देहुरी आता है और 2 पेड़, ये संक्रमित सीढ़ियां अलग से हो गई ये इसीलिए। ढलकती पाल में ही शामिल है, क्योंकि इसको अपन ढलकती अच्छा, पाल ही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चौरस पाल है ना, हाँ ये जी, उससे आगे बढ़ती हुई, एक तो सीढ़ियां उतरी अच्छा, और आगे बढ़ती हुई, तो इसलिए इसको ढलकती पाल। ये शोभा तब हाँ क्लियर हुई थी जब अपन पुखराज की बात कर रहे थे ना। जो पुरानी मूल वृत्तियां हैं उसमें 400 कोस की छज्जे की बात कही है, आगे ढलकता छज्जा और उसके बाद वृक्षों का मिलान। नई वृत्ति में ढलकता छज्जा 50 कोस का बता दिया और उससे वृक्षों का मिलान। अब मुझे सेट अच्छा, नहीं बैठे कि 400 कोस का छज्जा, आगे छज्जे को अपन ने ढलका दिया, अब वृक्षों का मिलान कैसे होगा। तो वो शहूर चला, फिर महाराज जी से भी बात हुई, तो ढलकता मतलब बढ़ता हुआ। तब उन्होंने बोला कि जब होश कोसर ताल है, चौरस ताल से तले चलते हैं तो सीढ़ियां, और फिर आगे जो परशाल, तो ये सीढ़ियों समेत इसको अपन इसीलिए ढलकती पाल कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो ढलान पे, ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पहले सीढ़ियां उतरी, उसके बाद ये जगह तो सीधी है ना। ऐसे जो पुखराज में 50 को उसका ढलकता छज्जा बड़ा, वो ढलान में नहीं है, वो मतलब बढ़ता छज्जा है। 400 + 50 तो बढ़ता छज्जा, तो उसको ढलकता छज्जा बोला है ऐसे। जी दीदी,
तो अच्छी ये दीदी। 3 हिस्से हुए, पहले हिस्से में देवरी, दूसरे में परशाल, तीसरे में ढलकती पाल, ये संक्रमक सीढ़ियां, है ना। हाँ जी, हाँ जी दीदी। दीदी अब मालूम अब पड़ गया, क्लियर हो ऐसे जाएगा, मालूम अब था नहीं लेकिन भूलेंगे ये अपन। नहीं क्लियर था कि उसी में आ जाता है। ये थोड़ा ये ना, ये जी। क्वेश्चन आंसर से ना अच्छे से पक्का हो जाएगा, अब नहीं भूलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नया जी। नया चीज सीखने को मिल रहा है क्वेश्चन आंसर से। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ सुंदर जी साथ जी, आशिमा। अगला प्रश्न है कि जो हमारे वृक्ष आए हैं पुखराजी रॉस पर और ढलकती पाल पर और चौरस पाल पर, वो कितने भूम के गए हैं और उनकी शोभा क्या है? वृक्षों की शोभा क्या है? हाँ जी, नरेश जी। जो पुखराजी, प्रणाम जी, जो पुखराजी रोज पे आए हैं वो तो 2 भूम तीसरी चांदनी है। और जैसा बताया कि भी उनकी वृक्षों की दूरी दूरी आपस में गोलाई में 250-250 है। और जो पुखराजी उसके ऊपर 500-500, क्योंकि 500 मंदिर की दूरी पे है। और जो हमारे ये पाल पे दूसरे हिस्से में बड़े वन के वृक्ष आए हैं। पहला हिस्सा तो खाली है, दूसरा जो है जिसमें 2 वृक्षों की बड़े वनों की हारे हैं, ये 5 भूम छठी चांदनी। और बाकी के 3 वृक्ष हमारे ऊपर संक्रमित सीढ़ियां चढ़कर चौरस पाल के ऊपर आए हैं। ये 5 वृक्ष वही हैं जो हमारे पूरे रंग महल को घेर कर और यमुना जी की पाल से होते हुए और फूल बाग और जहाँ पे वो नूर बाग से इधर लेफ्ट मुड़ जाते हैं फिर, और फिर ये होश कोसर की तरफ आके 5 भूम छठी चांदी के बड़े वन के वृक्ष, हाँ और जी। ये पूरा क्षत्रिय मंडल करते हैं। और ये ना यहाँ पर इसकी शोभा भी अपन अच्छे से कर लेते हैं, कर ही रहे हैं तो अपन। ये देखो, ये वृक्ष 250 मंदिर की चौड़ाई में आए हैं, तो वृक्ष से हाँ वृक्ष जी, की हाँ जी, दूरी हाँ यूं जी, तो आई है 250 मंदिर, लेकिन यूं ऐसे गोलाई में, इसकी गोलाई में 250 मंदिर थी ना, ये गोलाई में 500 मंदिर आई है। हाँ जी, हाँ तो जी। इसलिए ये हांस के मध्य भाग में आए ये हैं। हांस के मध्य और भाग इधर हम देखते हैं कि हांस के मध्य में भी आए हैं और हांस के कोने में भी आए हैं, क्योंकि कोने में भी 250 मंदिर की दूरी पे है। अब ये जो वृक्ष है ना 5, जो अपनी एक्चुअल चौरस पाल अपने जो होज कोसर में आए हैं, ये तो पुखराजी रोस अपनी अलग हो गई ना, होज कोसर में शामिल नहीं है। होज कोसर में जो वृक्ष आए हैं ये हांस के मध्य भाग में आए हैं। इसको यूं याद रख ले कि हांस के मध्य भाग में आए हैं और 5 भूम छठी चांदी आए। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ आशिमा। जी, अगला प्रश्न है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, चौरस पाल में हमारी 1000 मंदिर की चौरस पाल है, तो उसमें पहले हिस्से में कौन कौन सी ड्योरियां या घाट आए हैं, उनके नाम बताइए। चौरस पाल के पहले हिस्से में कौन कौन सी ड्योरियां आई हैं, उनके नाम बताइए, और घाट आया उसका नाम बताइए। चौरस पाल के पहले हिस्से में कौन से घाट आए हैं चारों दिशाओं में? दीक्षा दीदी, अनम्यूट ही हो आप। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। किरण बहन जी, आ- आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है दीदी, आ रही है। हमारी आवाज उन तक नहीं जा रही। इसमें जो चारों चारों उत्तर दिशा में 9 देरी का घाट आया है, और हाँ जी। दक्षिण दिशा में 13 देरी का घाट है, और पूर्व दिशा में 16 देरी का घाट आया है। और जो ये 128 बड़ी देहरियां आई हैं घेर करके, पूरे पूरे चारों तरफ घेर करके 128 बड़ी देहरियां आई। हाँ जी, ये तीसरे हिस्से में आई प्रणाम है। जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम हाँ जी। होमवर्क की सीढ़ियां चढ़कर ही चौरस पाल पे आ गए। चौरस पाल के पहले हिस्से की शोभा देख रहे हैं। पश्चिम तरफ तो आ जाएगा झुंडका घाट, रंगमहल की तरफ नवदेहरी का, और यूं कहीं 24 हांस के महल की तरफ 13 देहरी का घाट, और पूर्व दिशा में
16 देवी का घाट जहाँ से जमुना जी प्रवेश करती है। हाँ जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, चौरस पाल का जो हमारा दूसरा हिस्सा है और पहला हिस्सा वो मिलाकर 500 मंदिर का होता है, तो उनमें वृक्ष जो आए हैं वो वृक्ष की 3 हारें आई हैं, वो कैसे आए? कितनी दूरी पे पहला वृक्ष, दूसरा वृक्ष और तीसरा वृक्ष आया? हम संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर चौरस पाल पे आ गए, तो पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में जो वृक्षों की शोभा आई है उन शोभा का वर्णन। हाँ जी कुसुम दीदी। हाँ दीदी। दीदी पहले तो जब जैसे ही संक्रमक सीढ़ियां चढ़ेंगे तो उसके किनार पर बिल्कुल एक पेड़, एक वृक्ष की शोभा है। उसके 250 मंदिर चल के दूसरे वृक्ष की है, उसके बाद 250 मंदिर चल के तीसरे वृक्ष की शोभा है। इस तरह से 2 हिस्से कवर हो जाते हैं। और इनकी कितनी भूमें आई हैं? 5 भूम छठी चांदनी। हाँ जी। जी, अगला सुंदर प्रश्न साज है, जी। हाँ जी सुंदर साज जी, जैसे ही हमने संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी, वृक्षों की एक हार तो जहां से संक्रमक सीढ़ियां शुरू हो रही है वहां पे आई है ढलकती पाल पर, और जैसे ही संक्रमक सीढ़ी चढ़ते हैं चौरस पाल पे आते हैं तो बिल्कुल किनार पर हांस के मध्य में ही अपना वृक्ष आता है। फिर 250 मंदिर की दूरी पर दूसरा, फिर 250 मंदिर की दूरी पर तीसरा, तो 2 हिस्से इससे कवर हो जाते हैं। दूसरे हिस्से में इसको अपन परशाल कहते हैं। अब ये वृक्ष आपस में मिलान कर लेते हैं और ये जल चबूतरे तक छाया करते हैं। ये वृक्ष जो पहला वृक्ष है जल की तरफ वाला, ये आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करता है। तो सुंदर साथ जी, ये जो वृक्ष है जब जल चबूतरे तक छाया करता है तो कितनी शोभा कवर करता है? ये जल चबूतरे तक जा रहा है तो कितनी शोभा को पार करके ये जल चबूतरे तक पहुंचता है? ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी। ये तो प्रणाम जी। हाँ जी, वो 500 मंदिर का तो वहां तक हो गया। इसके बाद तो 250 का बरदेहुरी आई है, 250 में, फिर 250 में कटीपाल सीढ़ी आई है, तो 500 हो गई। इसके बाद फिर हमारा वो रौस आता है, जल रौस। तो टोटल अपनी कितनी जगह हो गई? 500, 500 साढ़े प्लस 125। साढ़े 750 दीदी। नहीं, एक बार आप सही बोल रहे थे कि यहाँ से आपने देवरी की जगह ली, आपने कटीपाल की जगह ली, 500 मंदिर ये हो गए। 500 मंदिर ये जल रौस लेंगे अपन, 125 मंदिर जल चबूतरा लेंगे, तो अच्छा हाँ, जल 1150 मंदिर आगे जाती है जगह, अच्छा 1150 जी। है ना। 500 हाँ मंदिर तो चौरस पाल से ही हो गए, 500 मंदिर ताल रौस हो गया और 125 मंदिर जल चबूतरा हो गया, जल तो रौस, कितना हाँ लंबा हाँ छत्री दीदी। मंडल आगे जाता है। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा उस जगह खुद को फील करके देखोगे तभी समझ में आएगा कि हम जल रौस पे खड़े हैं, या जल रौस पे मान लीजिए ये हम खड़े हैं और हम नजर ऊपर करते हैं तो वृक्षों का छत्री मंडल हमसे कितनी ऊंचाई पर है? जी दीदी, वो तो दीदी मुझसे ही पूछ रहे हो आप बता दो दीदी? चलो। हाँ जी आप बता दो। हाँ जी दीदी, ये तो एक भूम ऐसा ही ऊंचा हो गया, और जो छतरी वो आया है वो तो 5 भूम छठी चांदनी है। नहीं, पहली छत ऊपर ऊपर 5 बूम आएंगी, हम ताल रोज पे खड़े हैं, पहली छत। नरेश जी आप करना कोशिश। 2 भूम होगी। 2 हाँ बूम जी। कैसे, पूरा वर्णन बता दो। एक एक भूम, भूम क्योंकि तो हम एक भूम तो नीचे आ गए ना, इससे जो सीढ़ियां उतरे, हाँ, जो चौथे हिस्से से सीढ़ियां उतरे, एक भूम। तो अगर वो जो ये ऊपर वाले वृक्ष हैं, अगर ये अपना एक भूम से करेंगे तो तो 2 बूम हो गए। 2 भूम हो हाँ जाएंगे जी, ना, क्योंकि वो हाँ एक जी, भूम हाँ पहले ही जी, ऊपर है। हाँ।
सुंदरसा जी, हम यहाँ पे ताल रोंस पे खड़े हैं, नजर ऊपर करेंगे तो वृक्षों की जो छाया आई है, पहली भौम दर भौम 5 छाया आएंगी, लेकिन जो पहली छाया आई है वो अपन से 2 भौम ऊंचाई पे है। 1 भौम तो ऊंचाई ये चौरस पाल की हो ही गई, और इस चौरस पाल से भी भौम ऊंचाई पर ये वृक्ष है, तो पहली छतरी यहाँ पर 2 भौम ऊंची है। ऐसे मुझे याद आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जब विंध्याचल पहले भी माजी हुआ है। सिखाते थे तब बताया था, उन्होंने किया था। हाँ जी आशिमा। हाँ जी, अगला प्रश्न है, जब हम इन पेड़ों की शोभा को देखते हैं चौरस पाल पे, तो ये हाथ के मध्य में आए हैं। अब हाथ के जो एक हाथ और दूसरे हाथ के कोने पे, जहाँ एक हाथ खत्म होता है, एक हाथ और दूसरे हाथ की संधि पर क्या शोभा है ये तीसरे चौरस हिस्से, पाल पे? हाँ तीसरे जी, हिस्से। हाँ जी, तीसरे हिस्से में क्या शोभा है? कुसुम दीदी को, नरेश जी को तो सब आता है, और ज्योति को भी ऑलमोस्ट सारा ही आता है। नहीं आता दीदी ऐसे। हाँ, वही हाँ जी दीदी, कुसुम। हम लोग भी भुला जाते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा हो जाता है। ओ, नहीं, लेकिन ऐसा इस लगता है राउंड के याद बाद, है, इस लेकिन राउंड के बाद याद रहेगा, क्योंकि मुझे भी महाराज जी ने जो क्वेश्चन किए थे ना, वो आज तक याद है ना। कुसुम दी आप बताओ। दीदी तीसरे हिस्से में 128 बड़ी द्योरियों की शोभा है, जो कि 250 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी है। उसके सामने चांदे की शोभा है। लेकिन इसका थोड़ा विस्तार बताओ, ये किस जगह आई है? ये जो दीदी दोनों हाथ, जहाँ पर 2 हाथ की संधि है ना, वहां से 125 मंदिर की जगह है। एक हाथ से लिए 125 मंदिर की जगह दूसरे हाथ से लिए, तो बीच में वो फिर 250 मंदिर की लंबी चौड़ी द्योरी बनी है। ऐसे ऐसे, जैसे अपन कहते हैं ना कि आधा गुर्ज इधर से लिया, आधा गुर्ज हाँ इधर जी, से हाँ लिया, जी। तो ऐसे। इसमें भी ऐसे एक हाथ से 125 और दूसरे हाथ से 125, तो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी एक ड्योरी। ज्योरी बनी है। ये 128 ज्योरी आई हैं, इनके सामने चांदी की शोभा है। हाँ और जी। जहाँ पर वो आएंगे, घाट आएंगे, वहां पर ये 750 मंदिर का चांदा हो जाएगा। हाँ जी आशिमा। हाँ जी, अगला प्रश्न है, हमारी ये जो द्योरियां आई हैं, ये कितनी आई हैं, और इनमें द्योरियों में 3 सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, या ये पाल की जमीन से आई हैं, और इनमें किस प्रकार के लंबाई चौड़ाई वाली अलग तरह की द्योरियां आई? बड़ी 128 द्योरियां हैं, इनमें क्या शोभा है, और इसमें अलग अलग प्रकार की क्या शोभा है? 2 तरह की द्योरियां हैं। छोटी ड्योरी तो चौथे हिस्से में आई है ना। हाँ हाँ जी, सुंदर सा जी, ये क्वेश्चन इस नक्शे पे नहीं जाना, इस नक्शे में सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये जो देहोरियां हैं, ये क्या चौरस पाल के लेवल में आई है या कमर भर ऊंची आई है? इस नक्शे में नहीं जाए हम, ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। आप नाम बोलो ना तो वही बताएंगे। ये सारे जो अनम्यूट है। देहोरियां आई, ये जो देहोरियां आई है, कमर भर ऊंची आई है या चौरस पाल के बराबर आई है, ये नहीं, क्वेश्चन है अपना। आंसर आंसर तो पता है सबको, आप नाम बोलो ना, किसने बताना अच्छा। हाँ ज्योति आप बताना। जी ये तो सेम है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है ना दीदी? सबका यही आंसर है, उसमें चैट में भी यही आंसर आ रहा है कि सेम लेवल पे है। यहाँ पे ये गलत बनी हुई है, इस नक्शे में सेम लेवल पे है। और इसके बाद आशिमा का क्वेश्चन था, कटी पाल की जहाँ सीढ़ियां उतरती हैं वहां पर देहोरी आती है, उसकी शोभा कैसे आई है? वो 125 मंदिर की है वो देवरी, वो दोनों तरफ से कड़ीपाल के बीच में वो 100 मंदिर की जगह बचती है, तो वहां पे 4 थंब खड़ा करके छत डाल देते हैं, उस पे छोटी देवरी है, वो 125 मंदिर की आई। ये देखो, ये बड़ी देहरों के ठीक सामने चांदे, चांदे से ये सीढ़ियां उतर रही हैं। इन सीढ़ियों ने उतरते समय कितनी जगह ली है? सीढ़ियों ने उतरते समय कितनी जगह ली है नरेश जी? ये क्योंकि 500 मंदिर की जगह आपस में दोनों बड़ी द्योरियों में है ना, तो बीच में जो आई वो है 125 का है। तो 62.5।
नहीं 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 नहीं, एक देहरी से दूसरी देहरी के बीच में जो डिफरेंस है ना वो कितना है, पहले तो ये देखो। वो तो 500 वही में क्या, नहीं 500 नहीं है। क्यों? ये क्यों, हाँस हांस हाँस के के मध्य मध्य भी से तो है। ले रहे हैं, 125 दोनों तरफ हाँ, से सवा देहरी सौ, ले ली, 250 मंदिर की जगह रह गई ना। तो 250 मंदिर में ये अपनी सीढ़ियां, दीदी सही कह रही है, 62.5 मंदिर में इधर से 62 सीढ़ी उतरी, 62.5 इधर। अब ये ये रह 125 गई रहेगा। 125 मंदिर, जो अभी ज्योति ने बताया 125 मंदिर बाई 250 मंदिर की तो जगह। 250 मंदिर चौड़ी, 250। हाँ, सीढ़ियों की तरफ तो अपनी बड़ी मेहराब आ गई है ना, सीढ़ियों की तरफ, और ये इधर अपनी 250 छोटी मेहराब आ गई, ये 250 छोटी, मंदिर। और इसके ऊपर ये जो देहरी बनी है ये 100 मंदिर की लंबी ये चौड़ी 100 है, मंदिर की होगी। और इसका मिलान चौरसपाल से हुआ है। 125 इधर से लिया, 125 उधर से लिया। हाँ जी, हाँ जी आशिमा। हाँ जी, अगला प्रश्न है, जो हमारी कटीपाल है, कटीपाल की शोभा, उसमें जो चांदा आया है जिसके दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं, ये चांदा कहाँ पे आया है? चौथे हिस्से में, चौरस पाल के चौथे हिस्से में जो कटीपाल बनी है उसका जो चांदा आया है वो किसके सामने आया है और कितना लंबा चौड़ा है? सिंह साहब आप बताओगे? जैसे किसी फंक्शन में हूँ इसलिए अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ जी, हाँ ज्योति आप बताओ। अच्छा दीदी, ये तो एक बार थोड़ा फिर से क्वेश्चन बोले दीदी, थोड़ा सा क्लियर हाँ, नहीं ये हुआ। जो अपनी देहोरिया हैं, जो चांदे हैं, चांदे किस स्थान पे आए हैं पहले तो ये बताओ। ये तो आए बड़ी देहरी के सामने आए हैं ना दीदी। बड़ी देहोरी के सामने, और कितने लंबे चौड़े हैं? ये तो 250 250 मंदिर का मंदिर के होगा। लंबे चौड़े। आशिमा यही क्वेश्चन था ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, हमारे जो चौरस पाल आई है उसके नीचे की क्या शोभा है? चौरस पाल 1000 मंदिर की, उसके नीचे क्या शोभा है? प्रथम भूमि, क्योंकि ये चौरस पाल एक भूमि ऊंची है तो उसके नीचे क्या शोभा है? चौरसपाल अपनी पोली है, इसके तले कुछ शोभा है, वो शोभा क्या है? सुनीता दी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ, चौरस पाल के नीचे पाल अंदर मोहलातों की शोभा है। हाँ जी, चौरसपाल के तले पाल अंदर मोहलातों की शोभा आई है। सुंदर सा जी, इस चौरसपाल का जो पहला हिस्सा है उसके तले पाल अंदर मोहलातों की क्या शोभा आती है? अपना जो पहला हिस्सा है घाट का, उसके ठीक नीचे चौरस पाल अंदर मोहलात में क्या शोभा आई है? नरेश जी? हाँ, इसमें अगर पूरे ही अगर आप कहो तो, क्योंकि नीचे जो 1000 मंदिर का हमारा पार्ट है, जैसे ऊपर चौरसपाल का, तो उसको हम जो 6 हिस्सों में बांट दें, तो पहला जो है, अगर हाँ ऊपर का आप 250 का पार्ट देखना चाहते हैं, तो पहले 125 में एक मंदिरों की हार और फिर एक गली, तो एक मंदिरों की हार और एक गली आ जाएगी 250 में। और फिर दो मतलब दो थंबों की हार है ना, 2 थंबों की हार, और जिसमें ये झूले भी हैं हमारे, हिंडोले भी हैं। और फिर उससे नेक्स्ट पार्ट 1 2 3 4 पार्ट कवर हो गए, 3, और फिर एक गली है, और फिर एक मंदिरों की हार आ गई, और फिर एक गली आ गई। तो इस तरह से, और आखिर में फिर वो 6 कटीपाल वाला है। हाँ, तो तो अगर इस इसको तरह से अपन 6 अलग अलग पार्ट, लेते हैं ना, 6 पार्ट दीदी, 6 पार्ट होते हैं ना? 6 पार्ट हो गए हाँ मैं हमारे। इसको अलग अलग बताती हूँ। जैसे सबसे पहले हम पहले 250 मंदिर के हिस्से पे हैं जहाँ पर अपने घाट आए हैं, तो उस हिस्से में एक हार तो अपनी मंदिरों की आ गई और एक अपनी गली आ गई। अब दूसरे हिस्से में परशाल है, ऊपर परशाल है, तो तले भी याद रख ले कि यहाँ पर 2 गलियां हैं, ऊपर परशाल या नीचे भी परशाल, 2 गलियां हैं।
तीसरे हिस्से में देहोरी ज्यादा आया है, तीसरे हिस्से में अपनी देहोरियां आई है ना 128, उस हिस्से में मंदिरों की एक खार और एक गली, ऐसी शोभा आई है पालंदर मोहलातों की। क्लियर हुई शोभा? आवाज आ रही है कहीं से, एक बार मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, है ना? ये शोभा क्लियर हो गई? जो चौरस पाल का पहला हिस्सा है 250 मंदिर का, उसके तले मंदिरों की एक हार और एक गली, दूसरे हिस्से में अपनी आ गई परशाल, तो तले भी हम देखें परशाल यानी 2 गलियां, तीसरे हिस्से में आई है 128 देहोरियां, तो उसमें मंदिरों की एक हार और एक गली, ऐसे अपने 6 हिस्से तले होते हैं, और कटिपाल के नीचे तो कटिपाल है ही से, ऐसे अपनी शोभा होती है। हाँ जी अश्मा आगे ले लो। हाँ जी, अगला प्रश्न है, हमारी जो ये कटिपाल है वो 250 मंदिर में आई है, तो बाकी जो 750 मंदिर हैं उसमें हमने 6 हिस्से कर दिए। अब इसमें जो 2 मंदिरों की हार आई है उसमें कौन सी मंदिरों की हार में दरवाजे नहीं आए, एक तरफ के दरवाजे नहीं आए? ज्योति। प्रणाम जी दीदी। जो जल रौस के तरफ उधर आई है कटिपाल की तरफ, उसमें दरवाजे आए हैं, जो पीछे वाला है वहां पे दीवार लगा है, क्योंकि हमारे वो सीढ़ियां आई है ना, जो ढलकती सभी सीढ़ियां आई है, इसके लिए हाँ, वहां पे दीवार लगा है। मैं सोच रही थी आप कहोगे कि इधर दरवाजा नहीं है, तो मैं पूछूंगी वजह क्या है, आपने वजह भी साथ साथ बता दी है ना? मेरे दिल में ये चल रहा था कि आप कहोगे इस हार में दरवाजे नहीं है, मैं सोच रही थी अगला क्वेश्चन करूंगी कि दरवाजे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी हैं, तो इधर अपन को हाँ। निकल के जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इधर की तरफ सिर्फ दीवार की शोभा ही है। और ये मंदिर कितनी लंबाई चौड़ाई लेकर आए हैं? कुसुम दी आप बताना। दीदी 250 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े। अच्छा, जो 250 मंदिर की दीवार है जिस तरफ, उस तरफ दरवाजा कितना आया? उसमें दीदी जो दरवाजे हैं वो देखने के 3, वैसे 2 दरवाजे आए हैं, नहीं नहीं, जिसमें जो हम इस 250 दीवार मंदिर की की शोभा जगह है। देख रहे हैं, देखने की बात नहीं कर रहे, हम इस हाँ दीवार जी, पे खड़े हैं, तो इस दीवार में दरवाजा कितना है और दीवार कितनी कितनी है? इसमें 125 मंदिर का दरवाजा आया है, और उसके साथ में 62 मंदिर की दीवार आई है, और हाँ जो जी, 125 मंदिर की जगह है लंबाई में, उसमें 62 का दरवाजा और उसके आधी आधी जगह दाएं बाएं है। हाँ जी ठीक है, हाँ जी, हाँ जी आशिम आगे ले लो। हाँ जी, अगला प्रश्न है सुंदर साथ जी, जब हम जमुना जी से आ रहे हैं तो हम इन मंदिरों में कैसे आएंगे? ये जो पाल के नीचे मंदिर आए हैं, बाहरी हार मंदिर, हम इन मंदिरों में कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे? सुंदर साथी, एक रास्ता हमने देखा था होश कोसर साथ झुंडके घाट की तरफ से, ये होश कोसर का प्रवेश द्वार है, लेकिन हमने अगर, एक सेकंड में म्यूट कर रही हूँ सबको, लेकिन हमने अगर पूर्व दिशा से आना है, हम ये जल रोज के साथ साथ आ रहे हैं और हमको जाना है पाल अंदर मोहल्लातों में, तो अपने को कहाँ रास्ता मिलेगा? हम जल रोज पे हैं या पाल पर हैं और हमें जाना है होश कोसल के भीतर, तो अपने पास क्या रास्ता है? पाल अंदर मोहल्लातों में जाने का या 16 देवी के घाट में जाने का, एक ही बात है, पाल अंदर मोहल्लातों में कैसे जाना है? हम इन स्थान पर खड़े हैं, इस जगह हम खड़े हैं और हमने आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़ेंगे? सुनीता दी। हाँ जी दीदी, ये जो जहाँ जलरौस और पाल आपस में मिल गए, जलरौस मिल गई है, जो 1000 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी, यहाँ पे हमें उत्तर और दक्षिण में 2 दरवाजे मिलेंगे, वहां से हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के और हम पालंदर मोहल्लातों में जा सकते। ये जो अपने 2 दरवाजे कहे आपने, इन दरवाजों की शोभा थोड़े अच्छे से बताना।
दीदी इतना नहीं मुझे पता थोड़ा हाँ जी, कोई बात नहीं, अपन जी, शौर मतलब करने के लंबाई लिए बैठे चौड़ाई हैं। इतनी नहीं पता नहीं मुझे। नहीं, लंबाई चौड़ाई की बात नहीं कर रही, लंबाई चौड़ाई हाँ नहीं कह जी, रही मैं, सिर्फ शोभा। कोई बात नहीं, अपन शौर करने के लिए तो बैठे हैं। कुसुम दी आप बताओगे, नहीं तो फिर तो मैं ये पूरा बताती हूँ। पोर्शन 3 सीढ़ी ऊपर है ना दीदी, ये वाला। तीसरी, वो प्रणाम तो दीदी। सही है, वो शोभा सही है, एक शोभा और प्लस होनी है इसमें। हाँ जी। प्रणाम दीदी। झरोखा आता है ना दीदी इसको, जो बड़े ये झरोखे भी बोलते हैं यहाँ पे। जलरोस आई है 250 मंदिर की, इसमें 2 दरवाजे आए हैं। एक दरवाजा तो जो हमें ये 16 द्वारी के घाट में ले जाता है, और एक दरवाजा पाल अंदर मोलात में ले जाता है। इससे जो दरवाजे है वो 62 मंदिर के आए हैं, जिससे हम जो जो जी, आप 16 भी द्वारी। शोभा पूरी नहीं बता पा रहे, पूरी शोभा। हम यहाँ खड़े हैं, इन 250 मंदिर के ठीक सामने अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? 2 मेहराबें आएंगी। मेहराब, एक बड़ी मेहराब दिखाई देगी। एक बड़ी बड़ी मेहराब के नीचे 4 मेहराब छोटी नजर वो आएंगी। तो ये हो गई, ये वो तो बीच का हिस्सा हो गया। दाएं बाएं जल रोस पे, जल रोज पे 2 दरवाजे, 2 अंदर दरवाजे आए हैं, जो कि नहीं एक वो शोभा दरवाजा तो सही हमें। है, 2 दरवाजे आप सही कह रहे हो, हाँ लेकिन जी। उन 2 दरवाजों से पहले भी कुछ है, मैं दिखाती हूँ। 2 मेहराबें हैं दीदी। ये देखो, एक मेहराब है पहले बड़ी, ये देखो एक मेहराब तो ये हो गई, 5 थंब, 4 मेहराबें, इनके ऊपर एक हाँ जी, मेहराब, ये शोभा तो हो गई 500 मंदिर के ठीक सामने। हम ठीक है दीदी। 250 मंदिर की जल रोज के सामने खड़े हैं, तो अपने को पहले एक बड़ी मेहराब नजर आएगी। उस एक मेहराब में 2 दरवाजे नजर आएंगे। एक दरवाजे से हम जाएंगे 16 दिल के घाट में, और एक दरवाजे से हम चले जाएंगे पाल अंदर मोहलातों में। बोला। ऐसी की शोभा आएगी। मतलब हम यहाँ खड़े, इसको 3 हिस्सों में ले हुए, हम जल के ठीक है सामने दीदी। खड़े हैं, जैसे एक सेकंड, हम यहाँ जल के सामने, यहाँ हम खड़े हैं, या यहाँ हम खड़े हैं जब, तो अपने ठीक सामने 4 मेहराबें, और वो 4 मेहराबों के ऊपर एक बड़ी मेहराब। ये जो थंब है ना, ये थंब कहलाते हैं अपने जरोखे के थंब, क्योंकि इनकी छत पे यहाँ खड़े होके राजश्यामा जी के संग हम जमुना जी की शोभा देखते हैं। अब आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जल रोस पे। हम यहाँ जल रोस पे खड़े हैं, तो ठीक सामने अपने को एक एक मेहराब नजर आ रही है, बड़ी मेहराब। उस मेहराब में 2 दरवाजे, ये देखो 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं ना, 2 दरवाजे। हाँ जी। एक दरवाजा अपने को ले जाएगा 16 दिल के घाट में, और एक दरवाजा ये अपने को सीधा पाल अंदर मोलातों में लेके जाएगा। ऐसी ये शोभा है। क्लियर है अभी शोभा? आशिमा क्लियर हो गई? हाँ जी हाँ जी दीदी। दीदी, इसमें जो एक मेहराब बड़ी आई है उसके नीचे फिर छोटी मेहराबें कितनी हैं? ये दरवाजे हैं, इसका काउंटिंग इतनी नहीं दे रखी, बस इतना ही महाराज जी ने बोला है कि एक बड़ी मेहराब, उनमें 2 दरवाजे। तो अपन अगर इसका हिसाब लगाते हैं ना, जैसे इस नक्शे से देखिए हम, ये देखो इस नक्शे से देखते हैं, इधर की तरफ तो जो दरवाजा है, इस 125 मंदिर के अंदर ये दरवाजा खुल रहा है, इधर वाला जो दरवाजा है, तो वो तो सीधा अपने को यहाँ 16 दिल के घाट में ले जाएगा। इधर वाला दरवाजा ये अपने पास 125 मंदिर की दीवार में खुल रहा है, ये दरवाजा। आधा मंदिर तो इधर आ गया ना इस तरफ, आधा हाँ जी मंदिर ही यहाँ लग रहा है जल रोज के सामने। तो 125 मंदिर की दीवार में 62.5 का ही दरवाजा होना चाहिए, हाँ जी है ना? ठीक है। मतलब एक में तो हम जाएंगे इसमें, और एक में जाएंगे इसमें। हाँ जी और मेहराबी जरूरी नहीं है कि दरवाजे होंगे, खुली मेहराबी भी हो सकती है। एक खुली मेहराब अपने को पाल अंदर मोलात में ले जा रही है, और ये मेहराब अपने को सीधा 16 दिल की घाट में ले जा रही है। हाँ जी। अगला प्रश्न है सुंदरनाथ जी, हमारा झुंड का घाट कौन सी दिशा में आया है और उसका वर्णन कीजिए। झुंड का घाट कौन सी दिशा में आया है और उसका वर्णन कीजिए। नरेश जी? नाम ये झुनका घाट हमारा पश्चिम की दिशा में आया है, और इसका पूरा वर्णन जैसे कि हम स्टार्टिंग से अगर देखें तो पहले जो वन रोंस है, जो पुखराजी रोंस के बाद आती है,
तो उसके ऊपर दो टोटल 750 की जगह लिए हुए है, 2 चबूतरे आएंगे 250 मंदिर बाय 250 के, और उसके बीच में चौक आ जाएगा 250 मंदिर का। और फिर उसके आगे ही जो हमारा ढलकती पाल की खाली जगह है उसके ऊपर 2 देवरियां आएंगी 250 बाय 250 की, 250 मंदिर, और बीच में ही 250 मंदिर का चौक आ जाएगा। और इसके ऊपर वैसे ही जैसे मेहराबों की शोभा होगी, टोटल 10 मेहराबें बनेंगी, 8, 4 एक देवरी पे, 4 दूसरी देवरी पे, 8 हो गई, और 2 बीच में हो गई, 10 मेहराबों की शोभा है, सुंदर शोभा है। अगर हमें चबूतरे से देवरी पे आना है तो हम सीधे आ सकते हैं क्योंकि सीढ़ियां चढ़ के पहले ही है, और अगर हमें बीच वाले चौक से आना है तो हमें 3 सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ेगा। इसके बाद हम संक्रमित सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए तो हमारे वही 750 की लंबाई में झुंडका घाट है, पहले पार्ट में ही जो चौरस पाल में। और इसका भी वही है कि 250 बाय 250 का चबूतरा, चारों तरफ से सीढ़ियां, और उधर से पश्चिम की दिशा में जो सीढ़ियां हैं वो संक्रमित सीढ़ियां से जाके मिलेंगी, और बाकी जगह 3-3 सीढ़ियां, तीनों तरफ 3-3 सीढ़ियां होंगी। अब इसमें जो सुंदर शोभा ये है, एक तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो ये सारी शोभा फूल और पत्तों की बनी हुई है सारी टोटल इस झुंड घाट की, और जो नीचे चबूतरा है इसमें 16 दरवाजों का वर्णन है। वो इस तरह से बनता है क्योंकि एक साइड हमारी इसकी जैसे 250 मंदिर का चबूतरा है तो उसमें बीच में 125 का एक द्वार बन जाता है, और आसपास एल शेप में मतलब 62.5 और 62.5 का हमारा दरवाजा बन जाता है। तो एक चबूतरे के ऊपर 8 दरवाजे बन जाएंगे, कॉर्नर, हर कॉर्नर पे 2-2 दरवाजे एक एल शेप में जो बनेंगे वो 2 काउंट होते हैं। तो वो 2 काउंट होने से अगर चारों कॉर्नर्स के मिलाएंगे हम तो वो हर एक चबूतरे के ऊपर, जो पहला वाला ही चबूतरा है ऊपर तो नहीं शोभा इन चबूतरों के, फिर 5वीं भूम छठी चांदनी की शोभा है, तो ये हमारे 16 जहाँ पे अब एरो चल रहा है इस तरह से 8 एल शेप दरवाजे जो 62.5 मंदिर के लंबे चौड़े हैं घूम दोनों तरफ, तो 8 हो गए एक पे और 8 हो गए दूसरे चबूतरे पे। तो इस तरह से ये 16 दरवाजों की शोभा है। दीवालें, दरवाजे नहीं, दीवालें, दीवालें 16 दीवालों की शोभा, सुंदर शोभा है। और ऐसे आसपास चारों तरफ से सीढ़ियां भी उतरी हुई हैं, और फिर उसके बाद ऊपर ये 5 भूम छठी चांदनी तक जाएंगे, लेकिन ये चबूतरे की शोभा सिर्फ सबसे चौरस पाल के ऊपर ही है, ऊपर प्रथम भूम में ही है, बाकी भूमों पे नहीं है। तो इस तरह से झुंडका घाट की ये सारी शोभा है जो 5 भूम छठी चांदनी तक जाएंगे। और इसके आगे का हिस्सा तो फिर वो वही खाली है, परसाल है, और तीसरे हिस्से में फिर सीढ़ियां नीचे उतरेंगी जैसे कि आगे बाकी घाटों पे उतरेंगी। और सीढ़ियां नीचे उतर के फिर वही जैसे 750 का एक ऊपर नीचे चबूतरा बोला जाता है, पहले एक बड़ी मेहराब आएगी उस तरफ, और इधर 3 मेहराबें होंगी, एक 250 की एक मेहराब और 250 की चांदों के सामने। क्योंकि ये जो बड़े देवरियां दिखाई गई हैं ये समझो थोड़ा सा इधर होंगी इस फोटो में, इस वाले मैप में थोड़ी कॉर्नर्स पे हो गई हैं। तो टोटल 750 मंदिर का एक चांदा ऊपर बनेगा, छज्जा बनेगा, और नीचे सुंदर चबूतरा होगा। वहां से उतर के हम जल रोस पे आ सकते हैं जो कि 500 मंदिर की है, और वहां से नीचे जल चबूतरा और होश को सरताल में आ जाए। हाँ जी, बहुत सुंदर वर्णन कर दिया जी। क्लियर हो गई झुंडके घाट की शोभा? हाँ जी। दीदी ये जो 3 सीढ़ियां पाल पे उतरी हैं जो इसमें चबूतरों के आगे, ये मतलब कॉर्नर से उतरी हैं, संक्रमणिक सीढ़ियों पे उतरी हैं? हाँ, ये 3 सीढ़ियां यहाँ उतरी हैं संक्रमित सीढ़ियों पे। महाराज जी ने नक्शे में भी ऐसे ही दे रखा है, जो हाँ महाराज जी जी। का नक्शा है ना इसमें भी देखो ऐसे ही है। ये देखो सीढ़ियां, ये सीढ़ियों, क्योंकि इधर और तो जगह है ही नहीं ना, 250 मंदिर की पूरी जगह ले ली, तो ये 3 सीढ़ियां इन्हीं 3 सीढ़ियों पर उतरी है। ठीक है दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी। सिंह साहब अब एक हम सेकंड, सिंह साहब मैसेज में डाल सकते हैं कि अगर ये क्लियर है या वर्णन करूं वापिस से झुंडका घाट?
हाँ जी, क्वेश्चन लेना आगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम जल रॉस पे हैं अंदर ताल की तरफ। तो जल रॉस से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हमारा एक चबूतरा बना, जिससे हम अंदर पाल की मोहलातों में जा सकते हैं। अब उसके जाने के कौन कौन से रास्ते हैं? अगर हम ताल या की ताल जल रोस रॉस पे पे है, खड़े हैं, ताल रोस पर हैं हम, और पाल अंदर मोहलातों में जाना है तो कैसे जाएंगे? कैसे दरवाजे मिलेंगे? बड़े मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, क्रम से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जहाँ पर घाट की शोभा है वहां पर तो 3 बड़े दरवाजे एक साथ मिलेंगे, उसके हाँ बाद जी, एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा मिलेगा क्रमशः। हाँ जी। और उसके आगे इनसे जब हम चढ़ेंगे, 3 सीढ़ी चढ़कर हम इस जगह आए, तो कितना चल के अपने को दरवाजा मिलेगा? 250 मंदिर की 250 जगह पर मंदिर चल के चल फिर मंदिर हाँ। हुआ जाएगा। सुंदर सा जी, हम यहाँ पर तालरोस पर हैं, तो चारों दिशाओं में तो जहाँ बड़े चांदे आए हैं वहां अपने को 3 मेहराबें मिल रही हैं। 3 सीढ़ी चढ़कर हिंद चबूतरे पर आएंगे और आगे 250 मंदिर चलकर हम इधर आ जाएंगे पालंदर मोहलातों में। और बाकी जो 4 खांचे अपने पास रह गए चारों दरवाजों के मध्य, उनमें चांदों के तो ठीक सामने, जहाँ अपने देहोरी देहोरी के सामने चांदा, चांदों के सामने बड़े दरवाजे, और जहाँ सीढ़ियां उतरी है वहां पे छोटे दरवाजे, एक बड़ा एक छोटा दरवाजा मिलेगा। किसी भी दरवाजे से हम चलेंगे, 250 मंदिर चलेंगे तो अपने को वापिस 125 मंदिर का दरवाजा मिलेगा। भले हम बड़े से जाए, भले हम छोटे से जाए, 125 मंदिर का दरवाजा मिलेगा या मेहराब मिलेगी। उनसे जाकर हम इस गली में आ जाएंगे। आगे मंदिरों की पहली हार, फिर 2 थंबों की हार 3 गली, 2 थंबों की हार 3 गली, फिर ये मंदिरों की दूसरी हार। तो इस तरह से ये शोभा रहेगी। हाँ जी आशमा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगला प्रश्न है, अगर हम चौरस पाल की चांदनी पर खड़े हैं और हमें पाल अंदर मोहलात में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? कौन कौन से रास्ते से हम जा सकते हैं? अगर हम चौरस पाल के ऊपर खड़े हैं जो कि 1 धूम ऊंची है, तो अगर हमें नीचे जाना है पाल की मोहलातों में तो हम कैसे जाएंगे? कौन कौन से रास्तों से हम जा सकते हैं? कुसुम दी आप बताओ कौन कौन से रास्ते हैं? प्रणाम दीदी। दीदी पूरब की दिशा से जाएंगे तो हमें जलरोस पे जो 2 दरवाजे नहीं मिलेंगे, नहीं दी, वो एक दी दरवाजा हमें पाल। कुसुम दी क्वेश्चन ये है कि हम चौरस पाल पे हैं, जो हाँ 1000 जी मंदिर की चौरस पाल है, हम इस जगह हैं जहाँ ठीक पर है। अपने घाट आए हैं, परशाल आई है, देवरी और कटीपाल की सीढ़ियाँ। अब यहाँ पर है और हमने चलना है राज्य के साथ पाल अंदर मोहलातों में, तो कैसे जाएंगे? दीदी उसमें एक तो रास्ता होगा जो घाट आए हैं, घाट के नीचे सीढ़ियां आई हैं, उस इसको सीढ़ियों बोलते से हैं हम घाट की चबूतरे पे। सीढ़ियाँ। घाट की घाट की सीढ़ियाँ सीढ़ी। 3 रास्ते तो ये हो गए घाट की सीढ़ियों हाँ के। हाँ जी जी, और हाँ जी। और एक एक रास्ता ये हो गया जो हमारे सीढ़ियां जो कटी पाल की सीढ़ियां होती है उसके बीच में छोटा चांदा आया, उसके बीच में से अंदर जा सकते हैं। हाँ जी, छोटा बड़ा चांदा किसी से भी हम जा सकते हैं। जा सकते हैं दीदी। अश्विमा, एक हम यही ये 2 पूरब, रास्ते हुए ना? नहीं दीदी तीसरा रास्ता ये यहाँ पर पूरब की दिशा में भी हो जाएगा ना, जो जल रोस पे 2 दरवाजे हैं, उसमें हाँ से जी एक तो 16 द्योरी के घाट में ले जाता है, एक अंदर दीदी वो पालंदर अपना मोहलातों में। वो रास्ता नीचे से हुआ, अपने को चौरस पाल का रास्ता देखना है। ठीक। पूर्व दिशा से भी चौरस पाल पे एक रास्ता है, वो कौन सा है? तो इन ऊपर से ही आ थंबों में अपने को वो सीढ़ियां मिलेंगी, इन सीढ़ियों से सीधा हम नीचे 16 दरी के घाट में उतर सकते हैं, यानी पाल अंदर हाँ मोहलाता जी में उतर सकते हाँ हैं। जी हाँ जी दीदी। तो ये 3 रास्ते हो गए, 3 दिशा में तो ये घाट की सीढ़ियां हो गई, ये जो 2 देवियों के मध्य घाट की ये वाली ये हाँ सीढ़ियां, जी 3 दिशा में तो ये घाट की सीढ़ियां, और घेर कर ये कटीपाल की सीढ़ियां। और हमने अगर सीधा थंबों से जाना है तो सीधा नीचे उतर जाएंगे। ठीक है। हाँ जी अगला प्रश्न है सुंदर साथ जी, प्रश्न खत्म नहीं जो हुए अभी? हमारा
नहीं, इसमें अभी बहुत पूरी time पूरी है। मतलब इतने प्यार से क्वेश्चन करती है ना आशिमा, में इतना बड़ा गुण है कि पूरी शोभा कवर हो जाती है सच्ची में। बहुत सुंदर प्रश्न करती हैं। हाँ, बहुत छोटे छोटे बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन, और कोई ध्यान से देखेंगे ना इसको तो अच्छे से होच क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। हाँ, हाँ जी, पूरा क्लियर है आंसर ना। आंसर तो दीदी कई मुझे भी आज पता चले हैं, पूरी तरह नहीं आती अभी। हाँ जी, सुंदर सर जी, अगला प्रश्न है। अब हम चौरस पाल से अगर हम देखें तो हम चांदों द्वारा नीचे सीढ़ियों से उतर गए। अब हम ताल रौस पर आ गए। ताल रौस कितनी चौड़ी है, और फिर उसके बाद हमारा मध्य में, ताल के मध्य में क्या शोभा है? ताल रोज कितनी चौड़ी है, और एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर रही हूँ, ताल रोज से जो अपनी 3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर तो उतरी हैं, और भी सीढ़ियां उतरी हैं क्या? ताल रोज कितनी चौड़ी है, पहले तो ये जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतर रही हैं, उसके आगे भी सीढ़ियां उतरी हैं। हाँ बताओ नरेश जी, आप बताओ। ताल रोस 500 मंदिर की है, हम्म, और सीढ़ियां इसकी, हाँ मेरे ख्याल से वो जो 3 अंदर तरहटी तक गई है, नीचे तक गई है। हाँ जी, तरट्टी तक गई है। ये हाँ। देखो, ये महाराज जी के नक्शे से दिखाती हूँ। ये देखो, हास हास में सीढ़ियां जल चबूतरे तक उतरी हैं, और चारों दिशाओं से चारों दिशाओं सीढ़ियां में। जल की जमीन तक गई हैं। ये इसमें दिखा रखी है, देखो जल की जमीन तक, मतलब बिल्कुल जल का जो लेवल है ना भूमि पर तले, वहां तक ये सीढ़ियां उतरी है। चारों दिशाओं, 4 जगह से। चारों दिशाओं में। और चारों ठीक घाटों के मध्य क्या सामने। शोभा आई है? ताल के ठीक मध्य में क्या शोभा आई है? ताल के मध्य में, ताल के मध्य में तो ये टापू महल अपना। हाँ, टापू महल, वही क्वेश्चन था आशिमा का, दूसरा उसका पार्ट, कि ठीक मध्य में क्या शोभा आई है। हाँ जी आशिमा। टापू महल कल ना कर लें, बाकी सवादत हो गया। टाइम हो गया। हाँ हम्म जी, हाँ जी, फिर टापू महल कल करते हैं आराम से, कल ताकि करते हैं, पूरा हो जाए। कल आराम से। और उसके बाद मेरे को लगता है आधे घंटे की चितवन होगी राहुल की, तो है आप ना? वो कह रहे हाँ, थे ना कि जुगलदास महाराज जी की वृत्त में से कुछ नई चीजें, वो नहीं हो पाया। वो फिर करते हैं अभी, नेक्स्ट वीक जवेरों की नहरें हो जाएंगी ना 3-4 दिन में, फिर 1-2 हम्म दिन में वो कर लेंगे अगली शोभा से पहले, या लास्ट में देख लेंगे। अभी मैं निशान लगा रही हूँ, सबसे ठीक, लास्ट में देख लेंगे जैसे भी है ना। ठीक, हाँ, जैसे आप। ठीक है, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, की सतगुरु जय। महाराज की जय। राज की जय।